कि इस देश के 99% से ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है जिस टेक्नोलॉजी से आप चुनाव करा रहे हो। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, और वो केवल और केवल बैलेट पेपर से हो सकता है। चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और अगर सिद्ध पड़ेगा तो इस देश में आर पार की लड़ाई होगी, और चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। सर, टीवी मीडिया पर खबरें चल रही है कि जो पाकिस्तान में रिजल्ट आए हैं, अगर ईवीएम से वहाँ चुनाव हुए होते तो कुछ और रिजल्ट होता। हो सकता है, मैं तो पता नहीं वहां के रिजल्ट का, पर हो सकता है। जो कह रहे हैं लोग अपने हिसाब से ठीक ही कह रहे होंगे। ईवीएम को लेकर और लोगों का कहना ही अपडेट है। नहीं, ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, गांव गांव तक पहुंचता चला जा रहा है, लोग लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, कई संगठन हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तो आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है आंदोलन। दावा करने से क्या, मोदी जी तो कह रहे 600 करोड़ लोगों ने उन्हें वोट दी, क्या करोगे अब इस बात का? कहा ना उन्होंने, मोदी ने 600 करोड़, अबे आबादी अब हुई 140 करोड़, 600 करोड़ उन्होंने वोट दे दी उन्हें। सर, मेयर चुनाव में जिस तरीके की धांधली आई, मतपत्र में जिस तरीके से चीजें की गई, उसको आड़ बनाया जा रहा है बैलेट पेपर की, कि जब छोटे से मेयर के चुनाव में इतना धांधली हो सकता है तो पूरे देश में क्या होगा? इससे ये नहीं, इससे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकती है। जो चुनाव अधिकारी हैं किस हद तक बीजेपी की गुलामी करने पर तुले हुए हैं, और बीजेपी की गुलामी करते हुए वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में भी उन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे ये साबित होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि बूथ कैप्चरिंग होती है। वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज भी हो सकती है, लेकिन उस स्तर पर किसी हालत में नहीं जिस स्तर पर पहले होती थी, या जिस स्तर पर आज की तारीख में पूरा इलेक्शन ही लूट लिया जाता है ईवीएम के माध्यम से। तुमने देखी होगी भाई भलाई, मुझे तो दिखी नहीं कहीं भी। और जो लोगों का है भैया, लोगों को केवल 5 किलो अनाज से, अनाज के साथ में बहुत चीजें चाहिए। ये 100-200 रुपये का अनाज जो दे रहे हो, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए सुरक्षा, उन्हें चाहिए शिक्षा, जिनका बेड़ा गर्क मोदी जी ने कर दिया।